शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब एमओपी ऑफ अल्केन। इससे पहले जो भी हमने अल्केन की प्रिपरेशन की थी वो नेमिंग रिएक्शन थी, जैसे कि वुड्स हाइड्रोजनेशन, सेंडन सेबिटाइल सेंडर रिएक्शन। उसके बाद जो हमने पढ़े थे वुड्स रिएक्शन। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के किए थे वो नेमिंग रिएक्शन थे, जैसे कि वुड्स रिएक्शन हो गया, कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, या ऐसे बहुत से रिएक्शन थे जो हमने कंप्लीट किए विद द रिएजेंट, विद द कॉन्सेप्ट एंड विद द मैकेनिज्म्स, आल्सो विद द एग्जांपल। आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ही होगा, मगर इसमें अल्काइल हैलाइड से कुछ रिएजेंट को यूज करके अल्केन की प्रिपरेशन की जाती है, मगर इसकी खास नेमिंग नहीं है। जैसे कि वुड्स का था सोडियम ट्राइथर के साथ अल्काइल हैलाइड, और फिर कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस था जैसे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट से अल्केन बनाना। ये वो नेमिंग रिएक्शन थे, ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है। मगर एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट उस पर लास्ट में आएंगे। बट अल्काइल हैलाइड का जब डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन करवाया जाता है तो भी अल्केन के प्रिपरेशन होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कुछ एग्जांपल की तरफ। देखो, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से जो किया जाता है वो होता है जिंक प्लस एसिडिक मीडियम। अगर जिंक का एसिडिक मीडियम के साथ मतलब आप कंबाइन करें जिंक और एसिडिक मीडियम को, जिंक और एसिडिक मीडियम H2SO4 हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, PH3HO4 हो सकता है, या हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मगर एसिडिक मीडियम के साथ जिंक का जब रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो फिर अल्केन बनते हैं सर। और यही केस नंबर 1 है कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाए जाते हैं जिंक और एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। अब आते हैं एग्जाम्पल पर कि सर कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कौन सी मैकेनिज्म है। अब देखो, जब आपने अल्काइल हैलाइड का जिंक प्लस एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो अल्केन बन गया। जैसा कि अगर मैं CH3 जैसा कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH2 और उसके साथ कोई ब्रोमीन अटैच है। अगर मैं जिंक और एसिडिक मीडियम लेता हूं तो क्या करेगा जिंक, ऐसा करेगा कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वैसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जिंक वाले। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको तो ये बन जाएगा H2। क्या बनेगा? H2। और H2 होमोलाइटिकली भी टूटते हैं। कैसे सर? मान लो कि इस तरह होमोलाइटिकली टूट सकता है। जैसे ही होमोलाइटिकली टूटेगा तो यहाँ से ये आके इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि CH3 CH2 एंड यहाँ आ गया H। तो इसको क्या कहेंगे सर? इसको कहा जाता है इथेन। अब जब आपने जिंक और एसिडिक मीडियम लिया और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास प्रिपरेशन हो गई किसकी? सर अल्केन की। सर यही केस नंबर 1 है, यही मेथड नंबर 1 है, अल्काइल हैलाइड से डायरेक्ट रिएक्शन करवाना। और अगर एग्जांपल मैं दूसरा ले लूं, मान लो कि मैं कुछ इस तरह से लेता हूं जहां पे ब्रोमीन अटैच है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं जिंक और एसिडिक मीडियम में, प्लस लिख लेता हूँ, जिंक और एसिडिक मीडियम। जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बना देता है H2, और H2 होमोलाइटिकली टूटने के बाद वो आके यहाँ अटैक करता है, यहाँ से ब्रोमीन निकलता है होमोलाइटिकली। तो हम कहते हैं कि सर कुछ इस तरह सा कंपाउंड हमारे पास बन गया, प्लस में साइड प्रोडक्ट कह सकते हैं कि सर HBr बन गया। अब एक चीज बताओ, आपने पहले एसिडिक मीडियम जो ली थी लास्ट में भी आपको एसिडिक मीडियम ही मिला। अगर आप ऊपर के केस में देखेंगे कि X के साथ कोई H मिल गया, ठीक है, रेडिकल के साथ, और यहाँ भी H के साथ Br मिल गया, तो ये भी कोई कंपाउंड होगा एसिडिक का। मतलब केस नंबर 1 कहता है कि सर अगर आप जिंक के साथ एसिडिक मीडियम लेते हैं और 1 मोल लेते हैं अल्काइल हैलाइड का तो आपके पास अल्केन की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर इस रिएक्शन की थोड़ी कंपैरिजन करवा दें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में एक हमने इसी तरह का मेथड पढ़ा था जिसका नाम था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड एसिडिक मीडियम नहीं लेता था। फ्रैंकलैंड सिर्फ 2 मोल अल्काइल हैलाइड के साथ जिंक लेता था और वो जिंक दोनों ही हैलाइड को निकाल लेता था और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता था वो होता अल्केन का। बट यहाँ कुछ इस तरह नहीं है, यहाँ कुछ थोड़ी डिफरेंस है कि आप जिंक लेते हैं मगर एसिडिक मीडियम आप कंपलसरी लेते हैं, फिर आपके पास अल्केन का कंपाउंड बन जाता है। और दूसरी पॉइंट ये
कि सर जो फ्रैंकलिन रिएक्शन था, माना कि वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता था और जिंक लेता था, बट दूसरी चीज ये है कि वो सर 2 मोल लेता था अल्काइल हैलाइड का। अगर आप 1 मोल से रिएक्शन करवाएंगे वो होमोलाइटिकली तोड़ के आपके पास अल्केन के कंपाउंड नहीं बनाता। वो 2 मोल रिक्वायर्ड करता था फ्रैंकलिन रिएक्शन में अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ सिर्फ 1 ही मोल से काम चल जाता है, बस कंडीशन ये है कि कोई एसिडिक मीडियम होनी चाहिए और रिएक्शन स्लो भी होती है। और दूसरी केस नंबर 2 में 3 और रिएजेंट होते हैं, जो एक देता है H-, दूसरे देते हैं H रेडिकल और तीसरा भी देता है H-। मतलब केस नंबर 2 में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है कुछ रिएजेंट्स का, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड का, और जैसे ट्राइफिनाइल्ट्रिन हाइड्राइड का। इन तीनों रिएजेंट का जब यूज किया जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ, फिर भी हमारे पास अल्केन बन जाते हैं। मतलब ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएजेंट का यूज करना केस नंबर 2 है, और इन तीनों से ही अल्केन की प्रिपरेशन होती है। अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो रिएजेंट का जब रिएक्शन होता है तो कुछ कंडीशंस डिफरेंट हो जाती है। मतलब कि ये रिएजेंट जरूर अल्केन के कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड की डिग्री चेंज हो गई तो रिएक्शन भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बस यही चीज हमें समझनी है कि सर कौन से अल्काइल हैलाइड के साथ कौन सा रिएजेंट रिएक्शन देता है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात की जाए और रिएक्शन जब इसकी करवा दिया जाए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, क्या सर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवा रहे हैं सर 1 डिग्री के साथ, तो कुछ ऐसा होता है कि सर ये जो है अल्केन बना देता है। क्या बनाता है सर? अल्केन बना देता है। और अगर 2 डिग्री के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवा दिया जाए तो हमारे पास बन जाता है सर अल्केन। अगर 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो भी हमारे पास जो बन जाता है वो होता है सर अल्कीन। क्या बन जाता है? अल्कीन। अब एक चीज नोट करो कि जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट लेते हैं और जब आप उसकी रिएक्शन करवा दें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, तो फिर अल्कीन बन जाती है सर। 1 डिग्री 2 डिग्री तक तो ठीक है, आपके पास अल्केन की प्रोडक्शन हो जाएगी। अगर 3 डिग्री लेंगे तो नहीं होगी। मान लो कोई कंपाउंड ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 डिग्री में ले लेता हूँ CH3CH2 और CH2 और यहाँ है कोई X। ठीक है, रिएक्शन करवा दिया मैंने ये। अब मैं सीधा सीधा नहीं लिख रहा हूँ, आप मान लो कि यहाँ से कंसीडर करें ये लाइन हो गया, आपने रिएजेंट ली। अब ये कुछ कंपाउंड इस तरह से बना देगा कि कार्बन कार्बन और कार्बन, बस ये जो यहाँ से एक्स गया था वहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है भैया, तो हमारे पास ये बन गया अल्केन। पहले कितने हाइड्रोजन थे सर? पहले जो हाइड्रोजन थे वो 3, 2 और 7 हाइड्रोजन थे। अब जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- दे देता है, और आपका जैसे ही यहाँ से X- निकलता है तो H- आ जाता है। तो एक चीज नोट करना कि अल्काइल हैलाइड जो केमिकल रिएक्शन देते हैं वो SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई सर? यहाँ जो रिएक्शन हुई वो थी SN2, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ हुआ, और उससे आपके पास जो प्रोडक्शन बन गई वो बन गई अल्केन की। अच्छा, अब ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे नहीं जाते, आप कॉम्प्लेक्स में पड़ जाएंगे, तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि अच्छा, अगर इसी एग्जांपल को मैं ग्राफिक से करवा दूं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए हो सकता है, कि जो स्पेस कम है और ये एग्जांपल जब करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर अल्केन का कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह सा है, मीथेन इथेन प्रोपेन, और यहाँ मान लो को Br अटैच है। ठीक है, जब आपने रिएक्शन करवा दिया सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट बन जाता है कि जो अल्काइल डिग्री 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री के लिहाज से कहा जाता है कि सर ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जाता है। मतलब पहले यहाँ ब्रोमीन था, अब यहाँ हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन कहाँ से आया सर? ये जो रिएजेंट है ये सर रिएजेंट H- डोनेट करता है। जैसे ही H- आता है यहाँ से Br निकल जाता है, आपके पास अल्केन की प्रोडक्शन हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है 1 डिग्री में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्केन बना देता है।
अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो कुछ इस तरह सा होता है कि सर आपके पास 2 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस में अब क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और अगर ब्रोमीन यहाँ था, ब्रोमीन यहाँ था और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ से क्या निकल जाता है सर, ब्रोमीन निकल जाता है, और H माइनस ये आके यहाँ अटैक करता है कि जो H माइनस निकलता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो कुछ, सॉरी, वो यहाँ से आके हाइड्रोजन अटैक करता है तो आपके पास कुछ इस तरह सा प्रोडक्ट बन जाता है। अगर सीधा सीधा कहते तो ये भी हाइड्रोजन था, मगर मैंने हाइड्रोजन डिस्क्राइब करके लिखा है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आपको पता चले कि सर ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन आया है यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरे केस पर। अगर 3 डिग्री हो अल्काइल हैलाइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा सर, क्या बनेगा सर? देखो, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो अगर 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री मतलब कुछ इस तरह सा, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच था, ठीक है। अगर ब्रोमीन अटैच है 3 डिग्री नंबर कार्बन पर, तो आप जब भी रिएक्शन करवा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का तो यहाँ से ब्रोमीन तो निकलेगा, ये बात तो मान लिया आपने, जब रिएजेंट लिया तो ब्रोमीन तो यहाँ से निकल जाएगा। अब जब ब्रोमीन यहाँ से निकल गया तो H माइनस आके अटैक करने की कोशिश करेगा, मगर H माइनस अटैक करने की कोशिश करेगा मगर कर नहीं पाएगा। पता है क्यों? कि जो सर यहाँ पर ये जो H माइनस है जैसे ही अटैक करने की कोशिश करता है तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ स्टेरिकली डिस्टर्ब होती है। क्यों? जो जो 3 डिग्री है, जो 3 डिग्री कार्बन है वहां से जब H माइनस सॉरी Br माइनस निकला, मतलब जब हेलाइड निकला तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन आ गया। अब जब कार्बोकेटाइन आया और जैसे वहां अटैक करने की कोशिश करता है तो जो जो वहां भारे भरकम मालिक्यूल हैं, जैसे कि ये है, कहाँ गया ये क्या है सर, कार्बन 3 डिग्री है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो वैसे हैं कार्बन। अगर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो उसको मिथाइल ही कहा जाता है। अगर एक कार्बन के साइड सराउंडिंग में 3 मिथाइल ग्रुप है तो H माइनस तो एक हेवी ग्रुप है, जैसे ही आएगा तो उसको स्टेरिकली हिंड्रेंस करेंगे, धकेलेंगे, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, मतलब H माइनस का अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर H माइनस का अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, आपने रिएक्शन करवा दिया तो ब्रोमीन भी निकल गया, तो क्या होता है कि सर एक हाइड्रोजन अपना निकाल देता है ये 3 डिग्री अल्काइल, और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो कुछ इस तरह सी होती है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन जैसे ही निकला, वो हाइड्रोजन जैसे ही निकला तो यहाँ पर आपका बन जाता है अल्कीन। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का आप रिएक्शन करवा रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ, तो स्पेशल केस ये है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री तक तो पता चल जाता है कि सर आपके अल्केन के कंपाउंड बन जाएंगे। अगर 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड होगा तो वहां पे थोड़ा सा पंगा है कि सर वहां पर अल्कीन बन जाती है, अल्केन नहीं बनती, और उसका रीजन ये है कि सर H माइनस को गैप नहीं मिलता अटैक करने का, बिकॉज ऑफ उसका उस 3 डिग्री कार्बन पर जहाँ कार्बोकेटाइन है वहां बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और आपका H माइनस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वहां से घुस जाए। तो इसके लिए कहा जाता है कि सर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन का ही बनता है, अल्केन का नहीं बनता। अगर मान लिया बन भी जाता है तो वो माइनॉरिटी में बनता है, मतलब उसकी इतनी रेशियो नहीं होगी रिएक्शन। तो उसके बाद आ जाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड पर। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन करवा देते हैं वो H माइनस देता है, मगर ये रिएक्शन बिल्कुल भी स्लो होती है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि सर ये रिएक्शन होती ही नहीं है। अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड आप लेते हैं और आप उसका रिएक्शन करवा देते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री में, तो ये सर तीनों ही देते नहीं हैं, बट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम ज़रूर ले लेते हैं मगर कंपाउंड बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अगर 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड आपके पास होगा, क्या 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड होगा तो आपके पास RH नहीं बनेगा, मतलब अल्केन की प्रिपरेशन नहीं होगी। अगर 2 डिग्री है तो आपके पास RH बना देगा। अगर 3 डिग्री है तो भी आपका RH बन जाएगा। अब मैंने अल्केन नहीं लिखे, RH लिखा, RH कोई अल्केन कहते हैं ना। मान लो ये 3 कार्बन है, उसके साथ H जुड़ा है तो वो कोई ना कोई R एक कार्बन होगा, H जुड़ गया तो वो अल्काइल से अल्केन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल करेंगे तो आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा।
और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर 1 डिग्री बनाना हो, मान लो मैं 4 कार्बन लेता हूँ और 4 कार्बन के एक कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, ये तो 1 डिग्री हो गया। आपने SBH लिया, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये H माइनस देता है। जैसे H माइनस देता है यहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन होनी चाहिए, मगर ये रिएक्शन होती नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है सोडियम बोरोहाइड्रेट 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड हो आपके पास, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड हो आपके पास, तो कहा जाता है कि सर ये रिएक्शन हो जाती है। 2 डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास ब्यूटेन है, किसी ना किसी बीच वाले कायरल कार्बन पर कोई ब्रोमीन अटैच होगा। जैसा कि ये, अगर यहाँ की बात की जाए, जैसे ही यहाँ से ब्रोमीन निकलती है एच, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको कार्बन स्टेबल करने के लिए हैं, तो फिर H माइनस जैसे ही आके अटैक करता है तो रिएक्शन हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर 2 डिग्री अल्केन है हमारे पास, सॉरी अल्काइल हेलाइड है, तो वहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन करता है और अल्केन की प्रोडक्शन कर देता है। और नंबर 3 क्या है सर? नंबर 3 कहता है कि सर अगर 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड हो, जैसा कि कुछ इस तरह सा, यहाँ मान लो ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन ऊपर, ठीक है। अब 3 डिग्री कार्बन पर लगा है ब्रोमीन अटैच। अगर आप यहाँ लिखना भूल गए हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ अल्केन बनाने के लिए, तो ऐसा होता है कि सर यहाँ से ये निकल जाता है। जैसे ही निकलता है तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होने लग जाता है। क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल होने लग जाता है? तो कहा जाता है कि सर ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह सा ही बन जाता है, मतलब अल्केन की प्रोडक्शन हो जाती है। तो यही केस तो सर 3 डिग्री वाला लिथियम एल्यूमिनियम के साथ था, वहां अल्कीन बन गया, यहाँ अल्केन बन गया। तो कहा जाता है कि सर ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, तो एलिमिनेशन को टाइम देने की कोशिश नहीं करता और स्लो स्लो ये रिएक्शन अल्केन बना देता है। इफ यू से दिस इज अ एक्सेप्शन, वी विल एक्सेप्ट दैट इट इज अ एक्सेप्शन। बट आप कह सकते हैं अगर 3 डिग्री होगा तो वो 3 डिग्री लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में काम नहीं करता, अल्कीन बना देता है, मगर इसके केस में बना देता है। वैसे भी कहा जाता है कि सर रिएक्शन बहुत स्लो है, तो पॉसिबल है कि हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक और हमारे पास केस नंबर 2 का, रिएजेंट है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड बना देता है, मगर एक चीज खास है कि सर ये जो रिएक्शन था और ये जो दो रिएक्शन थे केस नंबर 2 के, ये दोनों ही H माइनस देते थे, कंपाउंड बन जाता था। मगर ये H माइनस नहीं देते, ये H रेडिकल देते हैं। क्या देते हैं सर? H रेडिकल देते हैं। देखो, अगर आप 1 डिग्री के साथ, आई शुड चेंज द मार्कर, आई थिंक सो, शुड वी यूज द रेड, ओके। अगर 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, आप उसका रिएक्शन करवा दें ट्राइफेनाइट्रेट हाइड्राइड के साथ, तो सर वो अल्केन बना देगा। सर 2 डिग्री भी बना देगा, 3 डिग्री भी सर बना देगा। क्या बनाएगा सर? अल्केन बनाएगा, मतलब आर एच अल्केन। अब मैंने यहाँ लिखे थे, यहाँ नहीं लिख रहा कि जो इतना क्या कहते हैं स्पेस नहीं है बोर्ड पर, तो आप समझ लें, आप इंटेलिजेंट तो हैं वैसे, ठीक है। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री के हम एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लो मैंने 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड लिया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पे मान लो ब्रोमीन है। अगर 2 डिग्री बनाना होता मुझे, 2 डिग्री बनाना होता, तो मैं कहता मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो एक कार्बन कम करना पड़ता, यहाँ एक यहाँ लगाना पड़ता। अगर 3 डिग्री कह देता मैं, तो कह देते कि सर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होता, ठीक है। अगर इन तीनों की ही रिएक्शन करवा देते हम, अगर इन तीनों की रिएक्शन करवा देते किसके साथ सर? इनके साथ, तो इसको कहा जाता है पी एच, सॉरी सॉरी, PH3SNH। ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ऊपर वाला ही होगा, नीचे भी। अगर इन तीनों का ही रिएक्शन करवा दें ट्राइफेनाइल्ट्रेन हाइड्राइड के साथ, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म देते हैं SN, और जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड टूटता है। क्या होता है सर? ये जो SN है लास्ट में और ये जो H है, इनका बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिकली टूटता है, कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो तो वो बॉन्ड होमोलाइटिकली तोड़ता है। जैसे होमोलाइटिकली तोड़ेगा तो एक SN पे रेडिकल आएगा, एक H पे रेडिकल आएगा, ठीक है। तो
जैसे जैसे 1 डिग्री में आप रिएक्शन करवाते हैं ये बॉन्ड भी होमोलाइटिकली यहाँ यहाँ, ठीक है, तो कंपाउंड बन जाता है कुछ, तो कंपाउंड बन जाता है कुछ इस तरह सा, ठीक है। हाइड्रोजन मिल गया तो शो नहीं करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड स्ट्रक्चर में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अगर 2 डिग्री होता, अगर 2 डिग्री होता और 2 डिग्री की आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ये ब्रोमीन था, सॉरी, ये बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिक, ये एक इलेक्ट्रॉन जहां, तो कहा जाएगा कि सर सॉरी मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, कंपाउंड इस तरह से बन जाता, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए यहाँ से ब्रोमीन निकल जाए तो कंपाउंड कुछ इस तरह सा ही बन जाता है, ठीक है भैया। सॉरी भैया, गलती हो गई, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सॉरी, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, गलती हो गई क्या हमारे से, ठीक है। अब लिख लेते हैं कि सर यहाँ पे H था, वो भी आया तो उसने बना दिया अल्केन, और उसकी बात की जाए तो उसने भी बना दिया अल्केन, ठीक है, ठीक है। अभी ऐसा कह सकते हैं कि सर ये कुछ इस तरह से होता, ठीक है। तो इसी तरह से आप केस नंबर 2 के तीनों ही रिएजेंट यूज करके अल्केन के प्रोडक्शन कर देते हैं। जैसे केस नंबर 1 में अल्केन बन गया, केस नंबर 2 में 2 डिग्री अल्केन बन गया, केस नंबर 3 में भी हमारे पास अल्केन बन गया। अगर केस अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 गिरगनार्ड रिएजेंट को कहा जाता है। गिरगनार्ड साइंटिस्ट था, उसने एक रिएजेंट दे दिया, उस रिएजेंट से ही अल्केन बनते हैं, इसलिए कहा जाता है दिस इज कॉल्ड गिरगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन, ठीक है। गिरगनार्ड रिएजेंट में हमारे पास एक रिएजेंट होता है जिसके साथ मेटालिक हेलाइड होते हैं, मतलब जब अल्काइल हेलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये कंपाउंड बन जाता है। अगर इसी की H2O के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, NH3 के साथ या किसी भी एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो हमारे पास भी अल्केन बन जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अल्केन के प्रोडक्शन गिरगनार्ड रिएजेंट से भी होता है। अगर गिरगनार्ड रिएजेंट का H2O के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर गिरगनार्ड रिएजेंट का कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल और अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी होगा अल्केन का। अब देखते हैं कैसे होता है। अगर RMgX हमारे पास है और उसका मैं H2O के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या होगा, H पॉजिटिव OH माइनस में टूटता है, और H पॉजिटिव, और इनकी बात की जाए गिरगनार्ड रिएजेंट की, वो कैसे टूटते हैं सर। गिरगनार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे अलग अलग होते हैं। एक्स की और आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है मैग्नीशियम से, क्यों, कि जो ये सर अलोंग द पीरियड बहुत आगे मिलते हैं और ये दोनों ही पहले मिलते हैं, मैग्नीशियम पहले मिलता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कि जो मेटल है, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, H2O वहां जाएगा, H2O वहां जाएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी H प्लस वहां जाएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सर ये H R के साथ जाए, या पॉसिबिलिटी ये है कि ये X के साथ जाए। तो जो X है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नीशियम के साथ ये बॉन्ड ना तोड़ पाए। R बॉन्ड तोड़ लेगा कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ कम होती है। तो होता ऐसा है कि सर H आके अटैक इस पे करता है तो आपके पास एक तो बन जाता है अल्केन, और OH आके जुड़ जाता है Mg के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाता है वो होता है MgOH। तो इसी तरह ही ये रिएक्शन फुट फॉरवर्ड होती है। सो आई होप यू ऑल क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। और जब आर मैग्नीशियम का आपने H2O के साथ रिएक्शन करवा दिया तो पहली बात अल्केन बन गया। दूसरी चीज कि ये जो मैग्नीशियम है ये एक्स को नहीं छोड़ता, कह सकते हैं कि एक्स यहाँ पर होगा, ठीक है। अब रिएक्शन कुछ कर लेते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन मतलब वो हो सकते हैं एसिडिक हो सकता है बस, और एसिडिक हो या कम एसिडिक हो, मतलब अब ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिक ना हो तो वो भी कुछ एसिडिक एसिडिटी रखता है, ठीक है। जैसे कि H2O ROH NH3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ इनकी रिएक्शन करवा दिया जाए
मैं ऐसा करता हूँ आर भी कुछ ले लेता हूँ, एक्स भी कुछ ले लेता हूँ। अब कहते हैं क्लोरीन मान लो यहाँ पर है, अब CH3 मान लो यहाँ पर है, मतलब मिथाइल के साथ रिएक्शन करवा है। अब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये गिरगनाल रिएजेंट है हमारे पास, जनरल फार्मूला होता है ना आरएम के। अगर H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये टूटता है किसमें सर, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए, ये Cl माइनस में टूटता है, ये माइनस में, और ये पॉजिटिव में टूटता है। CH3 जुड़ेगा जाके H प्लस के साथ, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 और दूसरा मिलेगा H, तो इसको कहा जाएगा मीथेन। मीथेन, तो ये भी क्या है सर, अल्केन की प्रोडक्शन हो गई। अगर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इस पे आता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, ऐसा है। अगर CH3 आके H प्लस के साथ जुड़ जाए तो यहाँ भी बन जाएगा सर अल्केन, ठीक है। अगर गिरगनाट रिएजेंट का रिएक्शन करवा दिया जाए अल्कोहल के साथ तो यहाँ भी है पॉजिटिव, यहाँ आता है नेगेटिव, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3 और ये बन गया अल्केन, ठीक है। अगर गिरगनाट रिएजेंट का रिएक्शन करवा दिया जाए अमाइन के साथ तो अमाइन टूटता है सर H प्लस और NH2 माइनस में, NH2 माइनस में, ठीक है। तो ये भी बना देगा CH3 और दूसरा बन जाएगा अल्केन। तो यहाँ तक काफी है कि सर मेन प्रोडक्ट क्या बनते हैं अल्केन से, तो कहा जाता है एसिडिक मीडियम जहाँ H हो सकता है, H पॉजिटिव हो सकता है, वो H पॉजिटिव आके जुड़ता है और उसके साथ जो आपके गिरगनाट रिएजेंट में R मिला हुआ है और आपके पास अल्केन की प्रोडक्शन हो जाती है। टिपिकली ये 1 डिग्री में फास्ट होता है, 2 डिग्री में और कम स्लो होता है और 3 डिग्री में और ज्यादा स्लो होता है। तो यही ऑल कॉन्सेप्ट थे इन रिएजेंट के मुताबिक कि सर केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 3 क्या है। केस नंबर 1 में भी रिएजेंट यूज किया जाता है जिंक और एसिडिक मीडियम। केस नंबर 2 में आप 3 डिफरेंट रिएजेंट ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। केस नंबर 3 में भी आप मेटालिक हैलाइड लेते हैं, उसके साथ कुछ सॉल्यूशन ले लेते हैं, आपके पास प्रोडक्ट बन जाते हैं किसके सर, अल्केन। अगर डिग्री ऑफ अल्केन डिफरेंट है, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड डिफरेंट है डिफरेंट रिएजेंट के साथ, तो कौन सी रिएक्शन देगी कौन सा नहीं देगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए। तो उम्मीद है कि सबको कॉन्सेप्ट आ गए होंगे। मिलते हैं